चल ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं इस क्लास में प्रतिरोधों के समायोजन का। प्रतिरोधों के समायोजन का पहले तो जानेंगे कि प्रतिरोध क्या है। तो प्रतिरोध जो है एक युक्ति है जो प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण भी बोल सकते हैं कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है जो अपने से होकर जाने वाले धारा का विरोध करता है, वो प्रतिरोध है। तो कई प्रतिरोधों को एक साथ हम व्यवस्थित करते हैं, तो एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हम दो प्रकार से करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी समूहीकरण, और दूसरा है समानांतर समूहीकरण, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस वीडियो में कोशिश रहेगा कि दोनों को हम कवर कर लें। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है? जब प्रतिरोधों को एक के बाद एक जोड़ते हैं, इंड टू इंड जोड़ते हैं, तो वो श्रेणी क्रम कहलाता है। और समानांतर क्रम क्या है? जब प्रतिरोधों को एक जो हिस्सा है, एक जो छोर है, उसको एक बिंदु से और दूसरे छोर को एक दूसरे बिंदु से हम जोड़ते हैं, तो यह प्रक्रिया समानांतर समूहीकरण कहलाता है। ये खास करके जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं 10th के, उनके लिए भी कारगर है, और जो 12th में है उनको तो ये प्रूव करने के लिए आएगा नहीं, बल्कि इस पे आधारित उनका न्यूमेरिकल आएगा। 10th में प्रूव करने के लिए इसके लिए डेरिवेशन निकालने के लिए आता है, लेकिन 12 के बच्चों के लिए केवल इस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। तो न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से ये जो है इम्पोर्टेंट है। हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हम पहले हेडिंग देना ये पढ़ रहे हैं हम प्रतिरोधों का समायोजन या संयोजन, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस हिंदी हुआ प्रतिरोधों का संयोजन। आप लोग लिख सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, ये दो प्रतिरोधों को संयोजित क्यों करते हैं? तो परिपथ में प्रतिरोध तो पहले जानते हैं कि प्रतिरोध लगाते हैं सुरक्षा के लिए, प्रतिरोध लगाते हैं धारा को घटाने के लिए, धारा के परिमाण को कम करने के लिए, क्योंकि प्रतिरोध का गुण ही है कि अपने अंदर से होकर जाने वाले धारा का विरोध करना। तो धारा के परिमाण को, करंट के परिमाण को कम करने के लिए हम परिपथ में प्रतिरोध लगाते हैं। तो प्रतिरोध का जो संयोजन है वो दो तरह से होगा। पहला होगा श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रसिस्टर या रेसिस्टेंस बोलेंगे। दूसरा समांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर या रेसिस्टेंस, रेसिस्टर या रेसिस्टेंस। तो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, बारी बारी से दोनों को हम देखेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। पहले बात की जाए सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, प्रतिरोधों का श्रेणी समूहीकरण। तो इसमें हम बहुत सारे प्रतिरोधों को इंड टू इंड जोड़ देते हैं। इंड टू इंड कहने का मतलब एक से दूसरे को इस तरह से, मान लिया जाए कि फर्स्ट रेसिस्टेंस है, ये सेकंड रेसिस्टेंस है, ये थर्ड रेसिस्टेंस है।
यहाँ पे हम एक पॉइंट ए दे दिए, यहाँ पर पॉइंट बी दे दिए। इसको हम रेसिस्टेंस R1, इसको रेसिस्टेंस R2, इसको रेसिस्टेंस R3 मान लिए। इसमें जाने वाले करंट को हम I मान लिए। इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा पहले का V1 मान लिए, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो V2 मान लेंगे, इसके पोटेंशियल डिफरेंस को हम V3 मान लेंगे। अब ये कहता है कि सबका मान लिए, अब लिखना है क्या कि माना कि 3 प्रतिरोध 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, प्रतिरोधों की संख्या n ले सकते हैं। हम दिखाने के लिए आपको 3 लिए हैं, जिनमें पहला का प्रतिरोधकता R1, दूसरा का प्रतिरोधकता R2, तीसरा का प्रतिरोधकता R3 है। सभी आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। प्रवाहित होने वाला धारा I है। कुल विभवांतर V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब कुल के लिए तो हम जोड़ते हैं। तो V इज इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, कुल विभवांतर हो गया। आप लोग 10वां क्लास में पढ़े हैं ओम्स लॉ, ओम का नियम कहता है निश्चित ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ओम का नियम कहता है कि निश्चित ताप पर प्रवाहित धारा उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अगर हम यहाँ पे V लेते हैं तो I इंटू R होगा V के लिए। अगर हम यहाँ पे V1 की बात करेंगे तो V1 की बात करेंगे तो जाने वाली धारा I है, इसका प्रतिरोध R1 है तो I R1। V2 की बात करेंगे तो I R2, और V3 की बात करेंगे तो I R3 हो जाएगा। सभी मानों को इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग ऑल दोज वैल्यू इन इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू को रख देंगे तो क्या पाएंगे? V है, V की बदले IR, V1 के बदले IR1, V2 के बदले IR2, V3 के बदले IR3। जो कॉमन पार्ट है उसे आप बाहर निकाल लो तो IR इज इक्वल, I बाहर निकाल लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, I ख़त्म हो गया। R इज इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। ये किसका है? हम लोग श्रेणी क्रम का निकाले हैं। श्रेणी क्रम को इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। तो जब सीरीज कहते हैं तो इसमें हम अपने से S लगा देंगे, इसे इंडिकेट होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। तो ये सीरीज का हो गया। अब हम एक दूसरे वीडियो में कंटिन्यू कर देते हैं आगे समानांतर क्रम का। तो ये श्रेणी क्रम का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फिर आप लोग थोड़ा सा आप लोग को शिकायत रहता है कि वीडियो बहुत लंबा बना देते हैं। तो हम इसको स्टॉप करके एक दूसरे वीडियो में हम कंटिन्यू कर देते हैं। इसे स्टॉप कर दो बढ़िया से।